महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कई बड़े फैसले किए। अगले 3 महीने तक महाराष्ट्र में बड़े सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। जहां तक संभव होगा मंत्री और अफसर ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे। सरकारी विदेशी दौरों पर रोक रहेगी। फडणवीस ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को सेविंग्स का एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। सरकारी विमान का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने पर ही होगा। अगर कोई मंत्री या अफसर सरकारी विमान का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे उपाय प्रधानमंत्री की अपील के बाद पेट्रोल, डीजल और फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए किए गए हैं। आम लोग भी बचत के लिए प्रेरित हों, इसलिए आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार छोड़कर मोटर बाइक पर आ गए। फडणवीस खुद बाइक चलाकर विधान भवन पहुंचे। विधान भवन में विधान परिषद के नए मेंबर की शपथ होनी थी। इस मौके पर फडणवीस बाइक से विधानसभा पहुंचे। सुरक्षा में चलने वाली गाड़ियां भी उनके साथ नहीं थी। उनके सुरक्षाकर्मी भी 4 बाइक्स पर साथ चल रहे थे। आमतौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ 10 से 12 गाड़ियों का काफिला होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बाय बाय कह दिया। अब शिंदे इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो भी इलेक्ट्रिक कार से विधान भवन आए। महाराष्ट्र के दूसरे मंत्रियों ने भी अपने काफिले की ज्यादातर गाड़ियों को हटा दिया है। ज्यादातर मंत्री सिर्फ एक गाड़ी से विधान भवन आए। फडणवीस ने कहा कि सरकार अपने खर्चों में कटौती कर रही है। आम लोगों से भी यही अपेक्षा है कि वो भी इस अभियान में सरकार के साथ खड़े हों। आज बाइक पर प्रवास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे। केवल कल सातारा में एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम है और 10,000 करोड़ रुपया सीधे हमारे लोगों के खातों में जा रहा है, इसलिए उसको हमने रद्द नहीं किया है। लेकिन कल के बाद बड़े कार्यक्रम भी हम लोग नहीं करेंगे। मैंने आपको दिखाया देवेंद्र फडणवीस ने कैसे मोटर बाइक से विधानसभा की यात्रा की। उनकी सरकार में मंत्री नीतीश राणे तो पैदल ही मंत्रालय की तरफ निकल पड़े। असल में नीतीश राणे का सरकारी बंगला मंत्रालय बिल्डिंग के करीब है, इसलिए उन्होंने ऑफिस तक गाड़ी से जाने के बजाय पैदल जाने का फैसला किया। लेकिन महाराष्ट्र में विरोधी दलों ने नीतीश राणे के पैदल चलने को, देवेंद्र फडणवीस के बाइक चलाने को ड्रामा करार दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने पूछा, क्या ये सब प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए हो रहा है? दानवे ने कहा, ये 1-2 दिन का तमाशा है, इससे देश का कोई भला नहीं होगा। आज सीएम साहब आए बुलेट पे, डीसीएम साहब आए ईवी व्हीकल से। तुम कायम आने वाले हैं क्या या शोबाजी के लिए सिर्फ आ रहे हैं? मैं समझता हूँ इसका इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए या स्थायी समाधान के हेतु से पॉलिसी बनाना चाहिए। एक दिन सीएम साहब बुलेट से आए तो क्या 2 लीटर पेट्रोल बचेगा, मान्य है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए सभी लोगों को, फिर कार्यकर्ता हो, सरकार में के बाकी अफसर हो, अन्य मंत्री हो, अब इनके तो राज्य मंत्री भी चार्टर प्लेन से घूमते हैं, फिर इसमें फ्यूल का नुकसान नहीं होता है क्या, वो भी देखना चाहिए। लेकिन अगर देश संकट में है और देश के लिए कुछ काम करने की जरूरत पड़े, कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हम साथ देंगे, लेकिन साथ देते वक्त उन्होंने ईमानदारी से ये बात करना चाहिए। सवाल बाइक से जाकर 2 लीटर पेट्रोल बचाने का नहीं है, सवाल जनता को मैसेज देने का है।